चौथी कली में यूं बतावे है कि जग में यथार्थ बरतना। जी। जग में यथार्थ बरतना, फिर करना चतुराई। चतुराई। और जुन से कर्म करण के लायक, भाई समरण रख मेरे भाई। भाई इतना सरल करके बताना किसी के बस की बात नहीं। वो निचोड़ करके बता दिया, यानी सूर्य शास्त्रों का निचोड़ करके बता दिया जी कि भाई यथार्थ रहना जगत में, जग में यथार्थ रहना। और फिर कितनी चतुराई करे, आड़े चतुराई की जरूरत है, ऊड़े चतुराई की जरूरत नहीं। जरा तू चतुराई करे जी, ऊड़े तो तू मिथ्या खाम खा की बात बकवास करे, खाम खा अपना टाइम बर्बाद करे और अपने आप ने नरक में डाल है जी। यथार्थ रहना, कति यथार्थ, कैसा यथार्थ के मतलब परमात्मा की क्या आज्ञा है वही यथार्थ है। शास्त्र क्या चाहता है, क्या आदेश करता है, ऋषियों का ने कैसा बर्तेवा किया है, वो यथार्थ है जी। जग में यथार्थ रहना, फिर करना चतुराई। और जुन से कर्म करण के लायक, आड़े ने थोड़ा गलत लिख रखा है, जुनसा लिख रखा है, लेकिन नहीं, जुनसा एक थोड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। जुन से कर्म करण के लायक, समरण रख मेरे भाई। पराये अधीन न रहना चाहिए। विचार करें, कभी गलत समझ लिया हम कई बात ने, भाई दूसरे का अधीन ना रहना। अरे भले मानसो, यो मनुष्य शरीर दूसरा नहीं है, तुम और वो तो एक के हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। किसी प्रकार से विचार कर देख, दूसरा शरीर दूसरा नहीं है। 5 तो 3 गुण और मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्री और जीव और आत्मा, इनमें अगर दूसरापन हो तो कहना ये तो सारी मिला करके एक है। ठीक बात। पूरा संगठन एक है, इसको दूसरा देखना ही तो मूर्खता ही है जी, यही तो अज्ञान है। इसको एक देखना ज्ञान है और इसको दूसरा देखना अज्ञान है। और कोई न्यारी बात नहीं है ज्ञान अज्ञान। ठीक बात। इसको जान लेना, ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा, ये गीता का श्लोक है जी। क्या बताया था? जग में यथार्थ भाव रखना, जग में यथार्थ भाव रखना, फिर करना चतुराई। जी। और जुन से कर्म करण के लायक, समरण रख मेरे भाई। हाँ जी। और प्राय अधीन न रहना चाहिए। करो क्रिया पंडित जी ने जो सुना वो बातें बता रखी है कि पराय अधीन किसका अधीन है, विचार करें। जानते सब है पर फिर भी बता दें थोड़ा भाइयों ने। बस पराय काम क्रोध लोभ मोह मद मान जी, विषय वासना और धन संग्रह करना और इनका जो सुना अधीन होना ही पराय अधीन है, क्योंकि ये पराय हैं। बिल्कुल 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 जी, ये है पराय। पराया किसे कहते हैं? पराया उसे कहते हैं जो आज से कल ना रहेगा। क्योंकि मेहमान कभी सदा सदा के लिए किसी का रुक क्या नहीं करते। आज आया तो तड़के न रोक लेगा, तू परसों चला जाएगा। ठीक बात। बस गणित गणा तो एक का दिन रोकेगा। और हमारे शास्त्रों का और हमारे ऋषियों का वर्णन है कि 4 ही दिन की तो चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। 4 दिन की चमक है। यो जो पराया है यो 4 दिन का मेहमान होता है। तेरा धन जो बन जितना भी है यो सब का सब 4 दिन का मेहमान जी। ऐसा संतों का और शास्त्रों का और बड़ों का मथन है जी और कथन है। तो आड़ पंडित जी यूं बतावे है कि पराय अधीन न रहना चाहिए, करो क्रिया कर्म सच्चाई। सच्चाई जी, क्रिया करो लेकिन निहित क्रिया करो।
जो सच्ची क्रिया है वो करो, जिनमें कोई दोष नहीं, कोई दूसरे का भला हो ना, वो करो क्रिया। अपने लिए करना पाप है। दूसरे अध्याय में अर्जुन बताता है, अर्जुन को भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, जो अपने लिए पकाते हैं, पहले यज्ञों का जिक्र करते हैं कि यज्ञ भगवान प्रसन्न होता है यज्ञों से, और जब भगवान प्रसन्न होता है तो यज्ञों से वृष्टि होती है, और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से जिसना जीव उत्पन्न होता है, और जीव की तृप्ति होती है, जीव मात्र की सुखी होता है जी। तो तुम यज्ञ करो। और फिर आड़े यूं बताया कि भाई तुम यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो, और हे अर्जुन, वो देवता तुम्हारे को बिना मांगे वो फल देंगे, वो भोग देंगे, जिनसे तुम तृप्त हो जाओ जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे कि क्रिया तो करो, कौन सी क्रिया है करने की, इसको पहले जान लो। आंख मीच की क्रिया नहीं करो, पराये आधीन ना रहना चाहिए, करो क्रिया कर्म सच्चाई सच्चाई। और उन परमेश्वर को भी पूज्य मान ले, न्यू आनंद रंग बखेरे। विचार करो, पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि कलेश, तू तेरा जीवन कलेश में बीत जाए, हर कितने के जीवन बीत की तेरे जी। लेकिन पंडित जी यूं बता रहे हैं कि केवल आनंद है, कलेश नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो जी बिल्कुल करके देख ले, आनंद रंग बिखरेंगे चारों ओर। बिखरन का मतलब ये है कि तेरा तेरा नहीं, पूरा जीवन, संसार, पूरी पृथ्वी, पूरा अंतरिक्ष, 14 के 14 भवन जो है ना आनंदमय हो जाए। तेरी वजह से 14 के 14 भवन दिक्कत में है, क्लेश में है, और तेरी वजह से 14 के 14 भवन जीव मात्र आनंदमय हो जाएगा। तू ऐसा बन के देख ले। पंडित जी की बातें जो है ना विचार करके देखा ना, कोई बहुत दूर की बातें। और भाई देखो, मैं कोई भी कर्म करे उतना परिश्रम नहीं है जितना परिश्रम हम ये विषय संग्रह करने में, और यो धन संग्रह करने में, और दूसरों की जेब काटने में, और दूसरों को दुख देने में जो परेशानी उठाते हैं ना, मेहनत करते हैं ना जी। इतनी मेहनत इन कामों में नहीं है। थोड़ा सा करके देखा, एक बार तो दिक्कत बदली करे तो भाई नैन बदली करते आना, थोड़ी परेशानी तो आया करे बिल्कुल, और फिर आनंद आने लग जाएगा, और ये जान जाएगा कि असली तो यो है था भाई, ये तो नकली में धूल में लाठी मार रहा था, कम का कुछ नहीं था, उड़ एक दाना भी नहीं था, बुमड़ा जोड़ रखा था भाई, एक दाना नहीं लिख रहा है। असली यो है धन कट्ठा तो यो है बिल्कुल, असली धन तो यो है। और फिर 5वीं कली में पंडित जी ने यूं बता रखा है कि भाई क्या करें और क्या बन जाएगा तू। 39 गुण जिस नर में हो, वो ईश्वर के तुल हो जा। ये 39 गुण, ये 39 गुण से भाई गिन के देख ले। हाँ जी, जो अभी तक बताए हैं, जो पंडित जी ने बताए रखे। कविता में इसलिए 5 कली बनानी पड़ी क्योंकि इसमें भी है, और चारों मतलब ये इसमें तो 2-3 गुण से, पर चारों कलियों में दूसरा गुण बताए हैं कि भाई ये तेरे में धारण करने पड़ेंगे जी जी जी, और तो ईश्वर बन जाएगा। 39 गुण जिस नर में हो, वो ईश्वर के तुल हो जा जी। और फिर यूं बताओ भाई क्या हो जाएगा फिर। देखे, इस पृथ्वी ऊपर भार रहे ना, धर्म ठिकाने तो जा जी। भाई असली क्या है धर्म का मतलब यो है कि कौन से कर्म से पाप है और कौन से कर्म से धर्म है, कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है। पाप कर्म किसी और ने निषेधगा, इस निषेधगा, क्योंकि आग बाड़ागा उसमें कूदेगा तो यो ही जड़ेगा और तो कोई जड़ेगा को नहीं। ठीक है। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि पृथ्वी ऊपर भार रहे ना, देखे धर्म ठिकाने तो जा,
और कह लक्ष्मी चंद सतयुग आजा, यूं कलू तड़े सिर मोजा। हाँ। और फिर सतगुरु जी की सेवा करके तू पेड़ धर्म के बोझ। आड़ दो ये बात बताई इस कली में, बाकी तो न्यू बताया कि तू क्या बन जाएगा जी। सतगुरु जी की सेवा करके, सतगुरु जी की सेवा करके तू पेड़ धर्म के बोझ है। और भाई इतने ज्ञान दीप नहीं चसता, देखे रहना पड़ेगा अंधेरे अंधेरे जी। यो संसार में अंधेरे में हाथ मार रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। प्रकाश जिस दिन हो जाएगा उस दिन इन कामा तो कति नफरत आ जाएगी, इन कामा का याद भी नहीं कराएगी और इनका लोवा भी नहीं जाएंगे। जिस दिन चांदना हो जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन ये काम बिल्कुल त्याज्य हो जाएंगे जी। और यूं मान लेगा कि भाई मैं तो बहुत ठगिया गया, लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया मैं तो। ऐसा हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में पुराणों में लिख रखा है कि उसने बहुत अपने आप को धिक्कार दिया। क्यों हो जड़ भरत ने जो है ना इस पृथ्वी का जो सबसे पहला जिसके नाम से यो भारत वर्ष पड़ा था, जम्बू द्वीप था, यो पहले 7 द्वीप थे जी, लेकिन फिर इसके 9 बनाए। प्रियव्रत के 13 पुत्र हुए और 13 पुत्रा माते 7 पुत्र थे राजा बने। 7 द्वीप बना करके प्रियव्रत ने अपने पुत्रों में बांट दिया। भागवत पुराण का 5वां और 4थे स्कंद में पढ़ के देख लियो भाई जी, कौन कौन से पुत्र कौन से द्वीप के राजा थे। और उन्होंने फिर अपने पुत्रों में जो सुना वर्ष बढ़ा करके बांट दिया इन द्वीपों को। और पंडित जी ने एक कविता में पूर्णमल में गा रखा है, ऋषभदेव को 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग जी। यानी ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव भी अवतार संज्ञा में है। हाँ जी, हाँ जी। अक्षत्रिय जरूर थे, प्रियव्रत के पुत्र थे लेकिन अवतार बताए। और इन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए। 100 पुत्र मतलब 81 पुत्र तो ब्राह्मण हो गए, वेदाचारी हो गए, उच्च कोटि के विद्वान हो गए जी। ऋषभदेव के 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग और 9 पुत्र 9 खंड के राजा, भरत को गद्दी का भोग। इन 7 द्वीपों के 9 खंड बना करके 9 टुकड़े बना करके और अपने उन 9 पुत्रों को जो ना बांट दिया। और निज गद्दी जो भारतवर्ष था ना सबसे ऊपर है जी, यानी वो सबका मालिक चक्रवर्ती सम्राट जी, वो भरत को बना दिया। और भरत इन 100 में सबसे बड़ा था। 9 पुत्र 9 खंड के राजा, भरत को गद्दी का भोग। फिर 9 पुत्रों ने त्याग करके दुनिया में फैलाया योग जी। 9 पुत्र फिर उसके योगी बन गए थे। और उस ऋषभदेव ने फिर जो सना अपने पुत्रों को संसार को राज अपने पुत्रों को दे करके और ज्ञान का उपदेश किया। अपने पुत्रों के माध्यम से संसार को ज्ञान का उपदेश किया जी। तो पंडित जी का कथन यो है कि विचार करके देख लेंगे ना, जब आँख खुल जाएंगी ना, जब सारा अंधेरा दूर हो जाएगा जी, और इसकी समझ में आ जाएगा कि कर्ण का क्या काम था और तू कर क्या रहा, जाना कित था और जा कित रहा। तो ये बात समझ में आ जाएंगी ना, उधर जो है ना यो सुखी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। इस प्रकार से जो है ना विचार करके न पंडित जी की इस कविता को अच्छी तरह से विचार करें। हमने तो बताई मोटी मोटी बात भाई, जिसे आओ थी उसी बता दी। जी जी। नहीं तो विद्वानता का कोई अंत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ज्ञान का और विद्वानता का कोई अंत नहीं है। वकालत जैसे बेअंत है ना, इसी प्रकार ज्ञान भी अंत है।
कितना उधेड़ोगे जितना उधड़ता चलेगा। हाँ जी। इसी प्रकार से, लेकिन समय के अभाव की वजह से हमने तो मुख्य मुख्य बात बताई है। यूं बताना चाहते हैं कि भाई इस बार बार इस कविता का विचार करें और इसका मनन करें, ताकि समझ में आ जाए, और इस मार्ग पर चलने के लिए आप भी चलें और औरों को भी आदेश करें और संग बना करके और समझा करके औरों को भी साथ लेकर के चलें। जी।